हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे कि रिसर्च कितने प्रकार का होता है, क्या क्या टाइप का रिसर्च होता है। ये टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस टॉपिक में बुक में अननेसेसरी बहुत सारी चीजें लिखी गई है जो कि हमें एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है। तुम चाहो तो पढ़ना और एग्जाम में लिखना तब भी करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इतना अननेसेसरी चीजें लिखा गया है। तो ये जो टॉपिक होगा इसमें जो जो लाइन में मार्किंग करूंगा वही लाइन को तुम्हें याद रखना है, अच्छे से समझना है, एग्जाम में लिख कर आना है। इसके बाद अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। मैं जितना मार्किंग करवाऊंगा, जितना लिखवाऊंगा, उसमें फुल मार्क्स एग्जाम में मिलेगा, इसका मेरा गारंटी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च सबसे पहला आता है प्योर और बेसिक रिसर्च। देखो, टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत वैरायटी का है। ये जनरली एग्जाम में 4 से 5 मार्क या 6 मार्क के क्वेश्चंस में भी कभी कभार आ जाता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में अगर हम देखने जाएं तो बहुत सारे पॉइंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कितने सारे पॉइंट्स है, देखो 10 ठो पॉइंट है, 10 वैरायटी ऑफ रिसर्च। हर के बारे में आधा आधा पेज बुक में दिया गया है जो कि पूरा कंप्लीटली अननेसेसरी है। तो मैं जो लाइन को मार्क करवाऊंगा सिर्फ उसी को तुम्हें कॉपी में लिखना है या मार्किंग करना है और पढ़ाई करना है। ठीक है, बेटर होगा तुम कॉपी में अगर साथ में लिख लो तो। ठीक है, बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। जो मैं अंडरलाइन करूंगा बस वही। It is a systematic study which aims at understanding or getting wider knowledge of the phenomenon. Basic research is focused to collect knowledge without any intention it to apply. It is purely intellectual in character. It may lead to either discovery of new theory or refinement of existing theory. देखो, अब मैं मार्किंग कर रहा हूं। बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। It is systematic study which aims at understanding or getting wider knowledge of the problem or phenomena. Pure research probes for answer to questions such as how did the universe begin, or what are the protons, neutrons or electrons composed of. It can be explanatory, descriptive or explanatory. However, बस हो गया, यहां से यहां तक और यहां से more than sufficient. In fact, तुम सिर्फ ऊपर का 3 लाइन भी लिखो तो मोर देन सफिशिएंट होगा, लेकिन नीचे का एक एग्जाम्पल किस टाइप का होता है वो बताने के लिए नीचे का भी मार्किंग कर लेना। अब समझते हैं बेसिक रिसर्च क्या होता है। बेसिक रिसर्च मतलब एकदम बेसिक सा रिसर्च जिसमें हम किसी एग्जिस्टिंग चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हम कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये पंखा घूम रहा है, क्यों घूमता है ये पंखा? इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाता है, तो ये पंखा घूमता है गोल 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 और हमें हवा देता है। क्यों घूमता है? अगर हम इतना बेसिक सा चीज को जानने के लिए कोई रिसर्च करें तो इसे हम लोग बोलते हैं बेसिक और प्योर रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट अप्लाइड रिसर्च। मार्किंग करेंगे पहले। अप्लाइड रिसर्च इज डिजाइन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। इन अदर वर्ड्स, applied research is not carried out for its own sake but to solve specific practical problems. Applied research जो होता है वो किसी specific practical problem को solve करने के लिए किया जाता है। The goal of applied research is to improve the human condition. It focuses on analyzing and solving social and real life problems. Applied research is problem oriented and based on the concept of pure research. It helps in testing empirical content of the, बस इतना ही पढ़ो। द प्रॉब्लम, बस इतना ही मार्किंग कर लो, बस अननेसेसरी लिखा हुआ है। अब अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? हम कोई रिसर्च करते हैं जिसको हम किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे, उसे बोलते हैं हम लोग अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज डिजाइन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द रियल वर्ल्ड। दिस इन अदर वर्ड्स, अप्लाइड रिसर्च इज नॉट कैरिड आउट फॉर इट्स ओन sake but to solve specific practical question और problem। हम किसी स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाइड रिसर्च करते हैं। थर्ड टॉपिक में आते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाम में लिखा है किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मार्किंग करना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब व्हाट एग्जिस्ट। जो एग्जिस्ट कर रहा है उसे डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट मे हेल्प टू अनकवर न्यू फैक्ट्स एंड मीनिंग्स।
द पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब। बस यहीं तक कर लो, इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद रिपीटेटिव चीजें हैं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखो, descriptive research describe what exists. It may helps to uncover new facts and meaning. The purpose of descriptive research is to observe and describe. किसी चीज को ऑब्जर्व करना, डिस्क्राइब करने के लिए हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, थर्ड आते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी इसके बाद है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, कोई नया चीज को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग अ जनरल एस्पेक्ट। इट इज एन एग्जामिनेशन इन स्टडी टू गेन फर्दर इनसाइट्स। किसी चीज के बारे में डिटेल में जानने के लिए, किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए हम करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इट इंटेंड्स मेयरली टू एक्सप्लोर द रिसर्च क्वेश्चन एंड डज नॉट इंटेंड टू ऑफर फाइनल एंड कंक्लूसिव सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। बस, तो मैं मिटाकर फिर से मार्किंग कर देता हूं अच्छे से। Exploratory research involves exploring the general aspect. It is an examination into a subject to gain further insights. It intends merely to explore the research question and does not intend to offer final and conclusive solution to existing problem. किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का फाइनल और कंक्लूसिव सॉल्यूशन देने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसी चीज को समझने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, उसको लिए हम रिसर्च करते हैं। फाइनल कंक्लूजन देने के लिए हम कंक्लूसिव रिसर्च करते हैं, वो अलग है। ठीक है, अभी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम किसी चीज को जानने के लिए और समझने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसे हम बोलेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी नाम में लिखा है, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम करते हैं explanatory research. Explanatory research is also known as analytical research. It begins exploring something new. Exploratory research is also known as analytical research. We begin exploring something new with explanatory research. Then we conduct descriptive research to increase our knowledge of it. After that, we again need to explain it. The term explanatory research implies that the research is question is intended to explain rather than simple to describe. बस इतना ही करो, यहां तक करो। Explanatory research is also known as analytical research. इसका एक और नाम है analytical research. We begin exploring something new with explanatory research. हम कुछ नया जानने के लिए exploratory research करते हैं। अब exploratory research हम कब पढ़े थे, इसके पहले। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंप्लीट होने के बाद देन वी कंडक्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टू इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ इट। हम अपना नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। आफ्टर दैट वी नीड टू एक्सप्लेन इट, और एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है उसे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल रिसर्च, एम्पेरिकल मतलब जो चले आ रहा है सदियों से। द वर्ड एम्पेरिकल मीन्स इंफॉर्मेशन गेन्ड बाय एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जो हमें नॉलेज मिलते आया है, द वर्ड एम्पेरिकल मीन्स इंफॉर्मेशन गेन्ड बाय एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। Thus, empirical research is collection and analysis of primary data based on direct observation or experience in the field. यहाँ तक empirical research is the collection and analysis of primary data based on direct observation or experiences in the field. हम जब किसी फील्ड स्टडी में जाते हैं और डायरेक्टली किसी चीज को ऑब्जर्व करके, डेटा कलेक्ट करके, अपने एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट के साथ डेटा को कलेक्ट करते हैं और उससे कुछ रिसर्च करते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल रिसर्च। ठीक है, बात समझ में आया? तो ना एक काम करते हैं, नहीं ये सब नीड नहीं है, अननेसेसरी लिख देता है कुछ भी बुक वाला। चलो नीचे आते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च बताओ क्या हो सकता है, पढ़ते हैं।
Qualitative research is a broad methodological approach that encompasses many research methods. It is primarily exploratory research, is used to gain an understanding of underlying reasons, opinions and motivation. Qualitative research involves, यहाँ से marking करना, qualitative research involves looking in depth at non-numerical data. याद रखना, non-numerical data. न्यूमेरिकल डेटा के साथ हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं. क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स कितने बढ़े कितने कम हुए, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है. क्वालिटेटिव एनालिसिस नॉन न्यूमेरिकल डेटा के साथ होता है. एक बच्चा इंटेलिजेंट है नहीं है, या हम ब्यूटी, फेयरनेस, काला है गोरा है सांवला है क्या है, दिस इज नॉन न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा जैसे हो गया हाइट 5 फुट 6 इंच, ये एक न्यूमेरिकल डेटा. तो जब हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा के साथ एनालिसिस करते हैं उसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च. नॉन न्यूमेरिकल डेटा जैसे इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, एक मैं ऑनेस्ट हूं या ऑनेस्ट नहीं हूं, दिस इज नॉट अ न्यूमेरिकल डेटा. तो नॉन न्यूमेरिकल डेटा का जब हम एनालिसिस करते हैं, ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, फेयरनेस हो गया, उसके बाद जेंडर हो गया, तो ये सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स लुकिंग इन डेप्थ एट नॉन न्यूमेरिकल डेटा. द सोशल साइंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेजर ह्यूमन बिहेवियर इन सिंपलर क्वालिटेटिव मेथड्स. देयरफॉर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स आर वेल डिप्लॉयड. हम हर एक चीज को क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, फेयरनेस, इसको हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च हमें करना पड़ता है. इट रेफर्स टू ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट दैट कैन बी मेड ऑब्जेक्टिवली एंड रिपीटेड बाय अदर रिसर्च. Qualitative research is much more subjective and uses very different method of collecting information. यहां तक कर लो, यहां से पूरा सीरियली बात समझ में आ गया. क्वालिटेटिव क्या होता है बस. ठीक है, चलो अब इसी का भाई क्वांटिटेटिव बताओ. क्वांटिटेटिव मतलब जिस चीज को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, हाइट, वेट, डिस्टेंस, तुम्हारा उसके बाद वॉल्यूम, लीटर, केजी, ये सब हम मेजर कर सकते हैं. मेरा वेट कितना केजी है, मान लो 80 केजी है, मान लो 70 केजी है, मान लो 90 केजी है, तो हम वेट को इन टर्म्स ऑफ केजी हम मेजर कर सकते हैं. हाइट मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. तो जो चीज को हम मेजर कर सकते हैं इन न्यूमेरिक टर्म्स उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजुअली इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म. मार्किंग करना, क्वांटिटेटिव रिसर्च usually involves collecting and converting data in numerical form so that statistical calculation can be made and conclusion can be drawn. An inquiry into the identified problem based on बस फालतू चीजें लिखा है, कोई मतलब नहीं है. क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जब हम किसी न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके रिसर्च करते हैं उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव. ठीक है, एग्जाम्पल देना चाहो तो लिख सकते हो, हाइट ऑफ द स्टूडेंट, वेट ऑफ द स्टूडेंट, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, उसके बाद प्राइसेस ऑफ द गुड्स हम न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. डिमांड, सप्लाई, डिमांड और सप्लाई को भी हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करते हैं. कोई भी चीज तुम लिख सकते हो इस तरीके. ठीक है, एक्शन रिसर्च, नाम में क्या लिखा, एक्शन. एक्शन Action research has an essence of both action and research. It is a disciplined process of inquiry conducted by those taking the action. जो action ले रहा है वो इसको conduct करता है. Participants analyze the data to improve their own practice. Action research is often used in the field of education, देखना, but can be used anywhere in the professional practice like management, administration, medicine and social. एक्शन बेस्ड रिसर्च, जो किसी चीज का एक्शन ले रहा है, वो जो रिसर्च कर रहा है उसे हम बोलेंगे एक्शन. रिसर्च इज एन एसेंस ऑफ बोथ एक्शन एंड रिसर्च.
इट इज अ डिसिप्लिन्ड प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी कंडक्टेड बाय दोज टेकिंग द एक्शन। कौन करता है? जो एक्शन ले रहा है। ठीक है। Action research is often used in the field of education but can be used anywhere in professional practice like management, administration, medicine and social. कहीं पर भी ये यूज हो सकता है। हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्ट्री पढ़े हो? हिस्ट्री पढ़ के क्या समझ में? बचपन में हिस्ट्री पढ़े हो ना? हिस्ट्री में क्या पढ़े हो और क्या समझ में आता है? सालों सदियों पुराने जो चलते आ रहे हैं, अकबर कब आया, हुमायूं कब आया, बिरबल क्या किया, ये सारी चीजों को पढ़ते हो तो क्या समझ में आता? पुराने जमाने में कैसे जीवन जिया जाता था, पुराने जमाने में क्या चीजें किस तरीके से होती, इस प्रकार के रिसर्च को हम हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग पास्ट इवेंट्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर वंस। हम पास्ट इवेंट को देखकर फ्यूचर के बारे में पता लगाते हैं। पहले जमाने में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए गए पत्थर के, पहले तो क्रेन होता नहीं था, कोई बड़ा टेक्नोलॉजी था नहीं, तो ये पत्थर को ऊपर चढ़ाया कैसे गया? हाथियों के द्वारा चढ़ाया गया। तो हाथी से प्रेरणा मिला कि हम क्रेन बना सकते हैं, और क्रेन बनाकर आज बड़े बड़े मंदिर क्रेन की मदद से बनाए जाते हैं। पुरानों को देखकर फ्यूचर का डिसीजन, पास्ट को देखकर फ्यूचर का डिसीजन मेकिंग करना, इसको बोलते हैं हम हिस्टोरिकल रिसर्च। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड वेरीफाइंग एंड सिंथेसाइजिंग एविडेंस फ्रॉम द पास्ट to establish fact that defend or refute the hypothesis। बस यहां तक पढ़ लो। ठीक है, बात समझ में आ गया? 10 प्रकार का रिसर्च है, 8 ठो तो तुम्हें याद होना ही चाहिए। 8 ठो को रट्टा लगाओ या पढ़ो, समझो, जो करना है करो। एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है, 100% क्वेश्चन आएगा, तो 8 पॉइंट को तो जरूर से पढ़ लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।